So for the decline of Mughal Empire, we talked about the internal reasons, and in the decline of Mughal Empire, we will talk about the external reasons later. इंटरनल रीजंस के अंदर हमने दो मेन रीजंस पढ़ी थी, ऑलराइट. इंटरनल रीजंस के अंदर नाउ एवरीवन शुड लिसन वेरी केयरफुली कि अगेन इंटरनल रीजंस हमारे पास क्या कहती हैं, और ये हमने पढ़ी भी हैं. सो अगेन अब हमें ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी. ओके. सो हमारे पास द फर्स्ट वन वर द औरंगजेब्स की पॉलिसीज़. ऑलराइट. और औरंगजेब्स की पॉलिसी के अंदर हमने ये बातें की थी कि अच्छा यार, औरंगजेब हमारे पास सबसे पहले ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूलर. नंबर सेकंड इज एक्स्ट्रावेगेंस लाइफस्टाइल, इनटॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन वगैरह वगैरह. ऑलराइट. देन वी टॉक्ड अबाउट औरंगजेब की सक्सेसर्स की पॉलिसीज. हमने आपके पास जो फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब था, वी टॉक्ड अबाउट द फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब. ऑलराइट. सो फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब. ऑलराइट. ओके. सो फॉलोइंग एक हमारे पास औरंगजेब्स पॉलिसी, नंबर सेकंड फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसीज. ऑलराइट. सो हमारे पास 5 रीजंस हमने इसके अंदर पढ़ी हैं. यस. जी राफे. ओके. जी, हम पॉलिसीज ऑफ सक्सेसर्स कह सकते हैं. एग्जैक्टली जो फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब है, इसका मतलब यही है कि अगेन हमारे पास जो फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब का मतलब है कि सक्सेसर्स ऑफ द औरंगजेब्स की पॉलिसी. ऑलराइट. सो अगेन जो फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसी है, दैट इज एक्चुअली आपके पास कौन सी वाली पॉलिसीज, जो सक्सेसर्स की पॉलिसीज हैं. ऑलराइट. जो औरंगजेब्स की पॉलिसी है, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, एंड दैट केम फ्रॉम आपके पास 1658 से लेके 1707 तक. हम अगर टाइम लिमिट की भी बात करें, सो अगेन ये टाइम था जब औरंगजेब रूल्ड एज द मुगल एम्परर. ऑलराइट. और उसके बाद 1707 से बाद की जितनी भी चीज़ें थी, दैट दैट केम अंडर द फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब, या फिर औरंगजेब के सक्सेसर्स की पॉलिसीज. ऑलराइट. ठीक है. ओके. नाउ से दिस थिंग. अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने पढ़नी है, वी हैव टू टॉक अबाउट एक्सटर्नल रीजंस. अब एक्सटर्नल रीजंस क्या थी? ना सिर्फ इंटरनल रीजंस हमारे पास सिर्फ इशू नहीं बना कि अगेन मराठास की थी, या फिर इंटरनल रीजंस के अंदर आई हैव सेंट इट. ओके वेरी गुड. थैंक यू. यप, लेट मी से इट. ओके. आई से इट. ओके. आई से इट एंड आई लेट यू नो दैट हाउ वी हैव एक्चुअली डन इट. ओके. ऑलराइट. ओके. ओके. ऑलराइट. सो अगेन देयरफॉर अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, नाउ से दिस थिंग, कि हमारे पास जो एक्सटर्नल रीजंस के अंदर है, एक्सटर्नल रीजंस के अंदर वी विल टॉक अबाउट 3 थिंग्स. ओके. कि अगेन फर्स्ट कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल पावर्स थे जिनकी वजह से मुगल एम्पायर वेंट टुवर्ड्स द डिक्लाइन. ऑलराइट. सो हमारे पास जो 3 मेन रीजंस थी 3 लोगों की वजह से. फर्स्ट आपके पास जो पर्शियंस की वजह से. ऑलराइट. पर्शियंस. नंबर सेकंड, यू फॉट इन अफगानिस्तान. सो अगेन अफगानिस्तान में Ahmad Shah Abdali actually fought with the Mughal Empire, and again Persians were one of the reasons due to which again Mughal Empire went towards decline. Afghanistan में Ahmad Shah Abdali also क्या नाम है defeated Mughal Empire, and then the third main big reason जो आपके पास British arrival. ऑलराइट. और ब्रिटिश अराइवल के साथ ही हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट ईआईसी का रूल. ऑलराइट. सो देन आपके पास जो ब्रिटिश रूल था, सो अगेन देयर वर 3 मेन रीजंस जो आपके पास एक्सटर्नल रीजंस आती हैं. फर्स्ट वन पर्शियंस, नंबर सेकंड अफगानिस्तान, एंड नंबर थर्ड विल बी ब्रिटिश अराइवल. ऑलराइट. सो अगेन विद दीज 3 रीजंस हमारे पास डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है. लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन अभी तक हमने 10 मार्क, 14 मार्क्स और 4 मार्क के क्वेश्चंस नहीं किए. सो अगेन आज हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग these 3 points हम देखेंगे, we will talk about 4 mark questions, 10 mark questions and 14 mark questions. All right. So now say this thing. The first thing जो सबसे पहली है पर्शियंस. कि अगेन पर्शियंस के साथ हमारे पास जो वॉर स्टार्ट हुई, पर्शियंस के साथ मुगल एम्पायर ने वॉर स्टार्ट किया, वो क्या चीज़ हमारे पास थी. नाउ लेट्स सी. सो इन द एक्सटर्नल रीजंस वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द एक्सटर्नल रीजंस. ओके. So the external reasons, the first external reason were because of the Persians. All right. So Persians were under the Nadir Shah. Okay. So again, the name we should know in the Persians that the name was Nadir Shah. All right. So he invaded the Mughal Empire
He invaded the Mughal Empire and seized Delhi after defeating Muhammad Shah's forces in 1739. All right. So the Persians, they took the Delhi under their rule in 1739, and again what they did, Muhammad Shah was actually the Mughal emperor. Muhammad Shah was actually the Mughal emperor whose army was actually defeated by the Persian emperor known as Nadir Shah. All right. So what happened there? He captured much of the empire's wealth and he returned home with gold, jewels, and peacock throne from the Delhi. All right. So what happened? कि अगेन ना सिर्फ नादिर शाह ने इन्वेड किया दिल्ली को और मुगल एम्पायर को, बट ही ऑल्सो टुक मच ऑफ द गोल्ड एंड द वेल्थ फ्रॉम द मुगल एम्पायर. ऑलराइट. सो नादिर शाह इन्वेडेड the Mughal Empire in 1739. He defeated the Mughal Empire's army of Muhammad Shah and he captured much of the empire's wealth and returned to Delhi with gold, jewels, and the peacock throne from Delhi. Alright. So therefore he took the prestige of the Mughal Empire. So again अब क्या चीज़ थी, मुगल एम्पायर वीक होना स्टार्ट हो गई थी. क्यों? क्योंकि अगेन अब everyone could actually defeat the Mughal Empire, or anyone could defeat the Mughal army. So again आपके पास क्या चीज़ थी, anyone could now defeat the Mughal army. वो आर्मी जो कि once a time आपके पास एक बहुत अच्छी आर्मी कंसिडर की जाती थी, now it had become weak and now it was challengeable by anyone surrounding. Remember this thing, these are the external forces, these are the external reasons. External reasons का मतलब क्या है? External reasons का मतलब वो ये है कि अगेन वो लोग जो बाहर से आए, नॉट वो लोग जो आपके पास जो अंदर थे. जैसे आपके पास जो मराठास थे, मराठास ऑल्सो डिफीटेड द मुगल्स आर्मी, बट अगेन दे वर इन साइड इंडिया. ऑलराइट. जो मराठास थे दे वर हिंदू गोरिल्ला फाइटर्स. सो अगेन दे वर फ्रॉम इन साइड, दे वर नॉट फ्रॉम द आउटसाइड. सो अगेन जो आउटसाइड से हैं वो आपके पास कौन सी वाली रीजंस हैं? एक्सटर्नल रीजंस हैं. सो अगेन पर्शियंस की, अफगानिस्तान की, ब्रिटिश अराइवल, all of this come under the आपके पास under the following tab of एक्सटर्नल रीजंस. इंटरनल रीजंस के अंदर आपके पास सिर्फ औरंगजेब की पॉलिसीज और फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब की पॉलिसीज आती हैं. एक्सटर्नल रीजंस में आपके पास वो लोग जो बाहर से आए और उन्होंने मुगल आर्मी को चैलेंज किया या फिर मुगल एम्पायर जिनकी वजह से वीक हुई, वो एक्सटर्नल रीजंस हैं. सो अगेन उनमें एक पर्शियंस आती है, देन सेकंड वन इज अफगानिस्तान. ओके शनाम, मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नाउ सी दिस थिंग, कि आपके पास एक्सटर्नल रीजंस में वो चीज़ें आती हैं, वो लोग आते हैं या फिर वो आर्मीज आती हैं जो सब कॉन्टिनेंट से बाहर थी. कि अगेन वी टॉक्ड अबाउट द सब कॉन्टिनेंट अगेन यस्टरडे. कि अगेन इमेजिन कि अगेन आपके पास सब कॉन्टिनेंट के अंदर है. ऑलराइट. सो मराठास अगेन जो आपके पास राइज हुए, नाउ से दिस थिंग. सो मराठास जो आपके पास राइज हो रहे हैं, मराठास दे वर एक्चुअली फ्रॉम वेयर? They were actually from the Mughal Empire. They were actually from the subcontinent. All right. So या फिर जो आपके पास मुगल, आपके पास जो फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब है या सक्सेसर ऑफ औरंगजेब की जितने भी पॉलिसीज हैं, वो आपके पास सारी आपके पास अंडर आती हैं. ऑल राइट. सो लेकिन जो आपके पास दूसरी रीजंस हैं, जो आपके पास सेपरेट वंस हैं, जो एक्सटर्नल रीजंस की जो हम बात करेंगे आज, कि अगेन एक्सटर्नल रीजंस आपके पास कौन सी थी, जैसे पर्शियंस, अफगानिस्तान, ब्रिटिश अराइवल, ये आपके पास बाहर से आए. सो अगेन ब्रिटिश केम फ्रॉम आउटसाइड. सो थर्स इट इज एक्चुअली द एक्सटर्नल रीजन. अफगानिस्तान से आए, थर्स दिस इज एन एक्सटर्नल रीजन. सो अगेन अफगानिस्तान. ऑल राइट. सो आपके पास दूसरी तरफ पर्शियन से आए. सो अगेन पर्शिया से आए हुए लोग, नादिर शाह पर्शिया से आए हुए. सो अगेन पर्शिया से आपके पास कौन आए? नादिर शाह. सो अगेन ये वाली जो रीजंस थी, ये आपके पास एक्सटर्नल रीजंस थी. ऑल राइट. सो अगेन देयरफॉर ये वाली तीन रीजंस आपके पास एक्सटर्नल है, और बाकी औरंगजेब की पॉलिसीज, औरंगजेब के सक्सेसर्स की पॉलिसीज, जैसे फिर उसके बाद मराठास का जो पावर था. सो अगेन ऑल ऑफ दिस कम अंडर द कौन सा वाला रूल? अंडर आपके पास कौन सी वाली रीजंस? दीज आर द इंटरनल रीजंस. ऑलराइट. लेकिन लेकिन जो आपके पास ये वाली रीजंस है, जो ब्रिटिश के राइवल की, पर्शिया की या फिर अफगानिस्तान की, this come under the external reason, this come under the external reason, and this again come under the external reason. So again these three were under the external reasons why Mughal empire declined. All right.
सो इकरा यू हैव जस्ट जॉइंड, सो अगेन हम इसको एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज करते हैं कि अगेन हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की दो मेन बिग रीजंस, ऑलराइट, इंटरनल रीजंस एंड एक्सटर्नल रीजंस. सो अगेन इंटरनल रीजंस में हमने बात की अबाउट औरंगजेब्स पॉलिसी, and again we have talked about following the reign of Aurangzeb or the successors of Aurangzeb's की policies, all right. सो औरंगजेब की पॉलिसीज जो चलती हैं 1658 से 1707 तक, एंड 1707 से जो आगे की पॉलिसीज है वो सारी इंटरनल रीजंस के अंदर आती हैं और सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब की पॉलिसीज में आती हैं. ओके, नाउ अब आपके पास नेक्स्ट है एक्सटर्नल रीजंस. एक्सटर्नल रीजंस हम उनको कहते हैं, उन पावर्स को कहते हैं, या फिर अगेन उन मेन वजूहत को कह रहे हैं जिनकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई. और उनके अंदर मेन थ्री रीजंस आपके पास थी. फर्स्ट पर्शियन, नंबर सेकंड अफगानिस्तान, एंड नंबर थर्ड आपके पास थी ब्रिटिश अराइवल. ऑलराइट, सो अगेन ये जो तीन रीजंस थी, दीज थ्री रीजंस वर द एक्सटर्नल रीजंस व्हाई मुगल एम्पायर वेंट टुवर्ड्स डिक्लाइन. ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने अभी तक पढ़ा है, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज एक्सटर्नल रीजंस में पर्शियन का. ओके, सो इकरा एज यू हैव जस्ट ज्वाइंट, सो अगेन प्लीज डू राइट दिस पॉइंट डाउन कि अगेन पर्शिया, पर्शिया से आए हुए नादिर शाह. So again, the Persian Emperor Nadir Shah, he invaded the Mughal Empire and he seized Delhi. And after defeating Muhammad Shah's forces, who was Muhammad Shah's again a Mughal emperor, जिनकी forces को again आपके पास defeat किया नादिर शाह ने, and he took the throne in 1739. He took the Mughal Empire's throne. Peacock throne आप किसको कहते हो? Peacock throne आपके पास दिल्ली का, because again Delhi was the headquarter of Mughal Empire. As Delhi was the head of the Mughal Empire, therefore, he not only just invaded the Mughal Empire, he also defeated the Mughal Empire's army. Not only he just defeated the Mughal Empire's army, but he also captured the wealth of the empire. All right. Not only he captured the wealth of the empire, but he also took home the gold, the jewels, and the peacock throne with him. All right. So again, वो मुगल आर्मी जो कि अगेन एक टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा वो जो अनचैलेंजेबल हुआ करती थी इन द सब कॉन्टिनेंट, अब anyone could actually defeat it. Therefore the Mughal empire became weak and people saw that how we how weak the empire had become. All right, so again, therefore हमारे पास the first thing is that Nadir Shah took away the prestige of the Mughals, and now people could actually see how weak the empire had become. All right, everyone, I'm giving 2 minutes so that you guys can write it. Write this point down in your notebooks. I'm giving 2 minutes.
All right, everyone. Okay, now let's move on to the next हमारे पास point जिसके अंदर we will talk about that exactly what happened that in the next point we will talk about the next external reason जिसके अंदर we will talk about the Afghanistan issue. Okay, and the Afghanistan में there was a person known as Ahmad Shah Abdali. Okay, so the second point here, Ahmad Shah Abdali also invaded the Mughal Empire and he also defeated the Mughal army. All right, so let's talk about the Ahmad Shah Abdali who actually defeated the Mughals army. So the Afghans under the Ahmad Shah Abdali rule, they invaded the Mughal Empire and number of times during the 17th 18th century, and they defeated the Mughals army. First, he added Kabul, Peshawar, Lahore, Kashmir. So again, Kabul under आ गया, Peshawar उनके अंडर आ गया, Lahore उनके अंडर आ गया, Kashmir उनके अंडर आ गया. So again, Ahmad Shah Abdali from Afghanistan, he defeated the Mughal army and he added Kabul, Peshawar, Lahore, and Kashmir to his possession. All right. Not only this, he also defeated. We also remember that he also defeated. Okay. Not only this, but we also know that he defeated the Marathas. We remember, you guys must remember कि again हमने ये बात पढ़ी थी कि शाह वलीउल्लाह wrote the letters to the Ahmad Shah Abdali कि again वो आए और again Marathas को हराएं. So therefore he not only defeated the Mughals empire, he not only defeated the Mughal empire's army, but he also defeated the Marathas at the Battle of Panipat. All right. So again, these foreign invasions, it actually made the Mughal empire very weak. So now say this thing. Let's talk about it first. Let's write it and then let's talk about it. Okay, now say this thing. So first, what he actually did. What happened here that the Afghans leader under Ahmad Shah Abdali, so again he invaded the empire number of times during the 18th century. What he did, he captured Kabul, he captured Peshawar, he captured Lahore, he captured Kashmir, all right, under his possession. All right. So now, what happened then? He also defeated the Marathas in the Battle of Panipat in 1761. All right. So then what happened that Afghans that had been in the control of much of the empire for some time, so again Marathas ko bhi defeat kiya gaya. These foreign invasions destroyed the Mughals army and prestige. Prestige means the respect. All right. So again, not only it destroyed the Mughals army, but it also destroyed the respect of the Mughal army. वो आर्मी जो कि एक दफ़ा में अनचैलेंजेबल हुआ करती थी, now anyone could actually defeat the Mughals army. All right. So they exposed the weakness of the Mughals army in front of Marathas, Sikhs, and also the British. All right. Who were encouraged to take over the empire because the myth of Mughal empire was broken now. That the Mughal empire is very strong. अब वो बात नहीं रही थी. And again, it gave an idea to the British that now they can actually take over the affairs of the empire. All right. So again, Afghans who were under the Ahmad Shah Abdali, they invaded the empire a number of times during the 18th century. They added Kabul, Peshawar, Lahore, and Kashmir. These places were under the subcontinent rule. These places were under the Mughals army rule or Mughals empire rule. All right. So therefore, what happened? He defeated the Mughals army many times. Not only he defeated the Mughals army, but he also defeated the Marathas in the Battle of Panipat in 1761. Remember this date, क्योंकि अगेन EIC के टाइम के ऊपर हम ये वाली बात करेंगे कि अगेन बैटल ऑफ पानीपत जो आपके पास 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल एंड थर्ड बैटल के ऊपर वी विल टॉक अबाउट इट. ओके, so Afghan had been in much control of the empire for some time. However, these foreign invasions destroyed the Mughals army and the respect of the Mughal armies. All right, so they exposed the weakness of the Mughals army in front of the Marathas, Sikhs, and the British, so who were encouraged to take over the affairs or the land of the Mughal empire. All right. So therefore, Afghans became the second reason why Mughal empire tend towards the decline. The first one was external reasons के अंदर. In the external reasons, the first one was the Persians under the rule of Nadir Shah,
एंड द सेकेंड वन वर अफगानीज. इन अंडर अफगानीज कौन से थे, किन के रूल के अंडर थे? अंडर अहमद शाह अब्दालीज रूल. दे इन्वेडेड the Mughal empires number of time. Not only he defeated the Mughals army, but he also defeated the Marathas army at the Battle of Panipat in 1761. Again 2 minutes. Quickly write this point down so that we can move towards the next point. Okay, all right. Let's start with the British arrival. So again, अब हमारे पास famous reason हम जो कहा करते थे कि अच्छा मुगल empire actually declined because of the British, या फिर जो हमने सुना था कि अच्छा सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश आए थे. और again, British actually took control. Again, yes, British took control आपके पास in different ways, but again हम main reasons अगर देखें तो अगेन हमें ये रियलाइज हो जाता है कि अगेन क्या चीज़ है, ब्रिटिश दे डिड नॉट एक्चुअली डिड लॉट टू एक्चुअली टुक कंट्रोल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट का हाल क्या हो चुका था कि अगेन एनी वन कुड नाउ कम. बेशक वो पर्शियंस हों, बेशक वो पर्शियंस हों, बेशक वो अफगानीज हों, एनी वन नाउ कुड एक्चुअली कम. बेशक वो मराठास हों या फिर अगेन मुगल एम्पायर्स की अपनी रीजंस हों. सो अगेन आपके पास मुगल empire was already it was already tended towards the decline. So again British played very less part, but again they took control of it. All right, so again let's talk about it first. So हमारे पास the first thing we will talk about for the British, that they held the great responsibility for the downfall of the Mughal Empire. Indeed, they did. So again, now say this thing. So the third reason from the external, third and the last reason were the British, and again the British they held the great responsibility for the decline of Mughal Empire. All right. So again, what happened actually here, that not only British were very powerful economically, but also they had military strength. All right. So again, why? Because of the industrial revolution. हम ये सारी चीज़ों की इन सारी बातों को हम explain करते हैं. First, let's see this thing. So again, British also held the great responsibility for the downfall of the Mughal Empire. How? First, that they were economically very strong as compared to the Mughals army, as compared to the Mughal Empire, they were very strong. Why? Because economically strong है, military strong है उनकी. Why? Because of the industrial revolution. And again, those students जिनको industrial revolution का अभी नहीं पता, कि again in the world history when we talk about the industrial revolution, during the time of 1600s and 1700s, in the 17th century or 18th century, British had the industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होती है?
ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी, दैट ड्यूरिंग 1600s और 1700s ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाई अपनी कंट्री के अंदर. ऑलराइट. सो अगेन, what in the Britain, what they did, that they set up a lot of industries during the time of 1600s till 1800s. All right. So again, they set up a lot of industries, and due to these industries, they had a revolution. और ये revolution कैसी थी? They used to be considered as the superpowers at that time. All right. Their weaponry was amazing. Economy उनकी बहुत ज़्यादा strong थी. Why? Because they used to trade across the world. Okay. So therefore उनकी अपनी industries इतनी ज़्यादा strong थी जिसने इनको economically और military बहुत ज़्यादा strong किया हुआ था. So again, they used to be the superpowers at that time. All right. So again, अब हमारे पास what happened that the British, they used to produce cheap manufactured goods जो कि वो sell करते थे around the world. All right. So again, due to this wealth, the British could afford the military strength जैसे कि modern weapons थे जो कि मुगल एम्पायर कभी भी मैच नहीं कर सकते थे. No, see this thing कि again British industries, they used to actually produce a lot of goods. Now see this thing, the British industries, they used to produce cheap manufactured goods. Okay. अब ये manufactured goods जो हुआ करते थे, they used to sell around the world. All right. So again, ये manufactured goods जो हुआ करते थे, these manufactured goods used to be sell around the world. अब इससे होता क्या था, they used to get profits, और वो profits जैसे मुगल एम्पायर के पास अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स या बहुत ज़्यादा अगेन आपके पास टैक्सेस जमा हुआ करते थे, लेकिन मुगल एम्पायर क्या करती थी, मुगल एम्पायर्स क्या करते थे, उन टैक्सेस को एक्चुअली दे यूज टू स्पेंड इट ऑन किस चीज के ऊपर, ऑन द एक्स्ट्रावेगेंस लाइफस्टाइल. लेकिन ब्रिटिश व्हाट दे यूज टू डू, they used to sell these goods around the world, and with this wealth they used to actually give the, like China, yes, now like China, yes, exactly Rafik, again जैसे अब हमारे पास China, now the China is doing. So again the same thing at that time from 1600 till 1700 till 1800 आपके पास ब्रिटिश की रेवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो अगेन दे यूज टू अफोर्ड, दे कुड यूज टू अफोर्ड द मिलिट्री स्ट्रेंथ जैसे कि मॉडर्न वेपन्स, जैसे कि ऑटोमेटेड राइफल्स. ऑल राइट. सो अब ये जो मॉडर्न वेपन्स थे, मुगल आर्मी कुड नॉट मैच. वाई? बिकॉज अगेन मुगल आर्मी के पास क्या, अगेन क्या चीज हुआ करती थी, swords and sticks. All right. So again the Mughal army was again आपके पास जो आपके rivals हैं, they have modern weapons, they are economically strong, they are military strong. So again their military is strong. So again उनके against आपके पास कौन सी मुगल आर्मी लड़ रही है, जिनके पास swords and sticks हैं. All right. So therefore again British played a huge role in actually for the downfall of the empire. So therefore अब क्या हुआ कि British, they started expanding their rule into the subcontinent, and it was so fast, it was so rapid that they actually took control of the affairs of the Mughal empire, and Mughal empire went towards the decline. So now see this thing, therefore the British expansion into the subcontinent was rapid. Rapid means fast, all right? And the Mughal forces and their equipment struggled to respond. Whose equipment struggled to respond? The Mughals' forces, all right? As a result, Mughal empire fell towards the rapid decline, all right? Yep. If anyone has any question, let me know. So again please do write this question down so that we can move towards the 4 mark question, towards the 7 mark questions, and towards the 10 and 14 mark questions. All right. So again, write this thing down so that we can actually move towards the questions now. And if anyone has any questions, please do ask. Either आप अपना mic on कर सकते हो, or either you can write it on the chat box.
Okay, now let's move towards the questions now. That exactly सबसे पहले हम 14 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे. 10 और 14 मार्क के क्वेश्चंस करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास 10 और 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जैक्टली आएंगे कैसे. ऑलराइट, पेपर के अंदर. ऑलराइट, सो अगेन राफे का आई थिंक क्वेश्चन था ये वाला, या अहमद का क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर कि अगेन क्या चीज़ है. कैसे मुझे क्वेश्चन समझने में इशू आता है कि अगेन क्वेश्चन वो कैसे पूछते हैं. ऑलराइट, एग्जाम्स के अंदर. ऑलराइट, सो नाउ सी दिस थिंग कि अगेन आपके पास एक क्वेश्चन, लेट्स सी हम 10 और 14 मार्क के क्वेश्चंस पे पहले आते हैं. रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन 7 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों ने, अगेन आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं. ओके, सो अगेन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. लेकिन अगेन 7 मार्क के क्वेश्चंस का अब आपको पता भी है कि अगेन आपने 3 फुली इलेबोरेटेड पॉइंट्स लिखने हैं इन द 7 मार्क क्वेश्चंस. ऑलराइट, अच्छा नाउ से दिस थिंग कि अगेन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगेन यार 7 मार्क का क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें पता है 7 मार्क का क्वेश्चन लिंकेज रिमेन इन द लास्ट रीजन. यस, वो 10 और 14 मार्क क्वेश्चंस में होती है. बिल्कुल राफ है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. अच्छा, 7 मार्क का क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट होता है हमेशा वाई से या एक्सप्लेन वाई से. ऑलराइट, सो अगेन अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आए दैट एक्सप्लेन वाई मुगल एम्पायर went towards decline went towards decline due to the external reasons, due to the external reasons. अब अगेन चैट बॉक्स के अंदर एवरीवन टेल मी कि अगेन इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे. अगेन हमारे पास औरंगजेब की पॉलिसीज़ भी हैं, सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब की पॉलिसीज़ भी हैं, हमारे पास पर्शियन भी है, हमारे पास अफगानिस्तान इशू भी है, हमारे पास अगेन ब्रिटिश अराइवल भी है. टेल मी एवरीवन इन द बॉक्स कि अगेन इन द चैट बॉक्स कि अगेन इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे. एवरीवन, यस, कि इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या होगा. यप, कम ऑन गाइस, there are almost कितने स्टूडेंट्स, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं. एक का भी मैसेज नहीं आया अभी तक. कम ऑन, टेल मी कि अगेन एग्जैक्टली हमारे पास इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे. पर्शिया, ठीक है, ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया पर्शिया. ठीक है, कम ऑन, 7 स्टूडेंट्स हैं यार, क्या हो गया एवरीवन. ऐसा लग रहा है सिर्फ राफे है क्लास के अंदर, बाकी किधर हैं. वेयर इज एवरीवन. अहमद, नाइस. नादिर शाह वाला पॉइंट, यस. उसके बाद अहमद नेक्स्ट पॉइंट हम कौन सा इंक्लूड करेंगे. ब्रिटिश अराइवल, वेरी नाइस शराम, वेरी नाइस. गर्ल्स कहाँ पे है, वर्दा कहाँ पे है, वर्दा और किधर है, इकरा कहाँ पे है. यस, टेल मी वर्दा एंड इकरा, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यू टेल मी कि अगेन हम इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे. कम ऑन. गुड अहमद, वेरी नाइस. अहमद शाह दाली वाला, गुड, वेरी नाइस. EIC, वेरी नाइस. सक्सेशन प्रॉब्लम्स, ओके ज़ियान, नाउ से दिस थिंग. देखो, सक्सेशन प्रॉब्लम्स हम इसके अंदर क्यों इंक्लूड नहीं कर सकते. देखो कि अगेन आपके पास कौन सी वाली चीज़ है कि अगेन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई हुआ है कि अगेन आपके पास एक्सटर्नल रीजंस व्हाई मुगल एम्पायर एक्चुअली वेंट टुवर्ड्स डिक्लाइन ड्यू टू द एक्सटर्नल रीजंस. ऑलराइट, सो अगेन अब देखो कि अगेन हमने इंटरनल रीजंस के ऊपर, जो हमारे पास इंटरनल रीजंस है उसके अंदर हमारे पास आती हैं औरंगजेब की पॉलिसीज और सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब की पॉलिसीज. ऑलराइट, सो ये हमारे पास आती हैं ये हमारे पास इंटरनल रीजंस के अंदर आती हैं, जो सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, जो सक्सेशन प्रॉब्लम्स है, वो आपके पास आती हैं किसके अंदर, इंटरनल रीजंस के अंदर. हाउएवर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्ड कि अगेन आपने किस चीज़ के बारे में मेंशन करना है. यू हैव टू मेंशन अबाउट द एक्सटर्नल रीजंस. और एक्सटर्नल रीजंस के अंदर हमारे पास कौन सी वाली आएंगी, पर्शियन, अफगानिस्तान एंड देन द ब्रिटिश अराइवल. ऑलराइट, सो अगेन दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो कि अगेन हम मेंशन करते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे अबाउट किसके बारे में, अबाउट पर्शियंस. नंबर सेकंड पॉइंट वी विल राइट अबाउट अवैस, मुगल रूलर्स स्पेंड द टैक्स मनी फॉर देयर लग्जरीज. ओके अवैस, नाउ से दिस थिंग. देखो अवैस, हम जो इंटरनल रीजंस के बारे में बात, हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया,
एक सेकेंड अवैस, मैं आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ. लैक ऑफ पावर एंड वीक आर्मी टू फाइट विद द अदर एम्पायर्स. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. सो अगेन हमने वर्दा 3 पॉइंट्स, हमने फुल इलेबोरेटेड 3 पॉइंट्स लिखने हैं. ऑलराइट. सो अगेन हम पर्शियंस के बारे में लिख सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट द अफगानिस्तान. ऑलराइट, नादिर शाह के बारे में. एंड देन द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. ऑलराइट. सो अगेन दीज अराइवल ऑफ ब्रिटिश. ऑलराइट. सो अगेन दीज 3 पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड किस चीज के अंदर आपके पास, इन दिस 7 मार्क क्वेश्चन. अवैस देखो, मुगल रूलर स्पेंड द टैक्स मनी फॉर देयर ओन लग्जरीज. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है. लेकिन खुद आप मुझे बताओ कि अगेन क्या वो पॉइंट इंटरनल रीजंस के अंदर नहीं आता, कि अगेन आपकी औरंगजेब की पॉलिसी या फिर जो आपके पास सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब की पॉलिसी थी, उनके अंडर हमने ये 5 पॉइंट्स और 8 पॉइंट्स के अंदर पढ़ा था कि मुगल रूलर स्पेंड द टैक्स मनी फॉर देयर ओन लग्जरीज. वो इंटरनल रीजंस के अंदर थी. एक्सटर्नल रीजंस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी हैं? पर्शियंस की, अफगानिस्तान इशू, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. ऑलराइट. सो अगेन दीज 3 पॉइंट्स, दीज 3 फुली इलेबोरेटेड पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड किस चीज के अंदर? इन द इन दिस 7 मार्क क्वेश्चन, जो आपके पास पर्शियंस की, अफगानिस्तान की एंड द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. ऑलराइट. सो अगेन, yep, tell me कि again you guys actually got it. So again Awais and Verda, first of all tell me, where is Ikra? Ikra का मैसेज कहाँ पे है? Where is Ikra? Ikra is in the class right now? Yes, she is. Yep. Tell me कि अगेन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे? टेल मी अगेन इकरा. एंड ऑल्सो वर्दा, टेल मी वर्दा एंड अवैस दोनों, वर्दा, अवैस एंड जियान, all three of you also tell me कि again whether you actually got this thing, कि again ये हमारे पास एक्सटर्नल रीजंस होंगी और इन एक्सटर्नल रीजंस के अंदर हम इंक्लूड करेंगे पर्शियंस की, अफगानिस्तान की एंड अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. ऑलराइट. ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस. ओके, अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट. सो अगेन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगेन लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, दे engaged in wars they could not win. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है वैस, बिल्कुल सही है. लेकिन अगेन हमारे पास ये 3 पॉइंट्स इंक्लूड होंगे. जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा पर्शियंस का, दिस पॉइंट, दिस होल पॉइंट पर्शियंस का. दिस सेकंड पॉइंट, जो आपके पास सेकंड पॉइंट है अबाउट द अफगान. ठीक है वैस. ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा कौन सा वाला? द ब्रिटिश अराइवल. ऑलराइट. सो अगेन दीज 3 पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस 7 मार्क क्वेश्चन. ऑलराइट वैस. ओके, अच्छा, अब हमारे पास हमें 7 मार्क क्वेश्चन का तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है. ऑलराइट. ओके, ग्रेट अवैस. ऑलराइट. अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट 10 मार्क क्वेश्चन और 14 मार्क क्वेश्चन की. ऑलराइट. कि अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ज़रा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है पहले, सबसे पहले. ओके, सो नाउ से दिस थिंग. फर्स्ट क्वेश्चन में डबल इन्वर्टेड कॉमा है. ठीक है, एग्जामिनर खुद आपको बताएगा इसके अंदर. ठीक है, वो अपनी स्टेटमेंट खुद देगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. इंटरनल रीजंस were more important than external reasons, than external reasons due to which मुगल एम्पायर डिक्लाइंड. ऑलराइट. अच्छा, एग्जाम के अंदर मुगल एम्पायर पूरा लिखा होगा और आपने भी पूरा लिखना है. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. ये अगेन ये आदत बन जाती है बाद में सबकी. मैं तो इस वजह से लिख रहा हूँ बिकॉज अगेन आई एम टेकिंग द क्लास. सो अगेन ये आदत बन जाती है. अच्छा, मुगल एम्पायर को ME लिख रहे हैं, कायद अज़म मोहम्मद अली जिना को, कायद अज़म मोहम्मद अली जिना को ऐसे लिख रहे हैं. ऑलराइट. सो अगेन लियाकत अली खान को LAK लिख रहे हैं, या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को POB लिख रहे हैं. ठीक है. सो अगेन लखनऊ पैक्ट को LP लिख रहे हैं. सो अगेन हमारे पास इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नहीं करनी. अगेन पूरा नाम लिखना है इन द एग्जाम. ऑलराइट. सो अगेन नाउ सी दिस थिंग. सो देयरफॉर पूरा नाम लिखना है, पूरा कंप्लीट नेम लिखना है. डू नॉट डू दिस थिंग इन द एग्जाम. ओके. अच्छा, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? इंटरनल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल रीजंस ड्यू टू विच मुगल एम्पायर डिक्लाइंड. ऑलराइट. डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, फुल स्टॉप. अभी तक एग्जामिनर ने, आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक एग्जामिनर ने कोई सवाल आपसे पूछा? नहीं. एग्जामिनर आपको जस्ट अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि इंटरनल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल रीजंस ड्यू टू विच मुगल एम्पायर डिक्लाइंड. ऑलराइट. अब डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करता है एग्जामिनर. एग्जामिनर ने पहले खुद बताया कि जो इंटरनल रीजंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल रीजंस से. एग्जामिनर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. ठीक है. अब उसके बाद एग्जामिनर पूछ रहा है
डू यू एग्री? डू यू एग्री? एक्सप्लेन योर आंसर। ऑलराइट, सो अगेन इस जगह के ऊपर आके एग्जामिनर अब आपसे आपका आंसर पूछता है कि अगेन डू यू एक्चुअली एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन योर आंसर। दिस स्टेटमेंट कैन बी रॉन्ग और दिस स्टेटमेंट कैन बी राइट। कि अगेन इंटरनल रीजन शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये तो ये अगेन क्या चीज हो जाएगी, ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रॉन्ग कि अगेन एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई। ऑलराइट, सो अगेन अब आपने करना क्या, सबसे पहले रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन ये आपका आइदर 10 मार्क का क्वेश्चन होगा इस तरह का, या 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, या आपका 14 मार्क का क्वेश्चन होगा। ऑलराइट, अब हमें पता है कि अगेन रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि अगेन जो हमारे पास जो 10 मार्क का क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट होता है आपका 10 मार्क का क्वेश्चन, राइट, ठीक है। और जो 14 मार्क का क्वेश्चन है वो आपका हर क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का जो लास्ट पार्ट है, जो सी पार्ट है, दैट वुड बी ऑफ 14 मार्क्स, राइट। सो अगेन अब आपके पास क्या चीज़ है कि अगेन दीज क्वेश्चंस, ये आपका जो क्वेश्चन है इन दीज पार्ट्स के अंदर असेस किया जा सकता है। ऑलराइट, सो नाउ सी दिस थिंग, एनीवेज, सो अगेन हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। नाउ सी दिस थिंग, रिमेंबर ऑलवेज, या 10 मार्क का क्वेश्चन हो या 14 मार्क का क्वेश्चन हो, बेशक वो 10 का हो बेशक वो 14 का हो, बेशक 10 मार्क का है बेशक 14 मार्क का है, it will always and always will be double sided. It will always be डबल साइडेड क्वेश्चन। डबल साइडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? डबल साइडेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगेन एग्जामिनर आपको दो साइड्स देगा हमेशा। जैसे हाउ सक्सेसफुल वर द मुगल आर्मी इन एक्चुअली डिफेंडिंग इट्स लैंड्स। ओके, सो अगेन इसके अंदर एक एक साइड आपके पास आती है सक्सेसेस की, एक आती है फेलियर्स की। यहाँ पे आपके पास दो साइड्स कौन सी बन रही हैं? जैसे इंटरनल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट देन दी एक्सटर्नल रीजंस, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर क्या हुई, डिक्लाइन हुई। तो डबल साइडेड क्वेश्चन का इसमें डबल साइड कौन सी वाली बनती है इस क्वेश्चन के लिए? एक आपके पास बनती है इंटरनल रीजंस, ऑलराइट, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई, और दूसरी साइड आपके पास कौन सी बनेगी, अदर साइड आपके पास कौन सी बनेगी, एक्सटर्नल रीजन, जिसकी वजह से अगेन मुगल एम्पायर क्या हुई, डिक्लाइन हुई। ऑलराइट, सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपके पास इंटरनल रीजंस वर्सेस आपके पास कौन सी वाली साइड्स है, वर्सेस एक्सटर्नल रीजंस। आपने दोनों साइड्स को आंसर करना है, आपने दोनों साइड्स के बारे में बताना है। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन क्वेश्चन आपके पास क्या है, इंटरनल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल रीजंस ड्यू टू विच मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। डू यू एग्री? एक्सप्लेन योर आंसर। सो एक साइड आपके पास बन रही है इंटरनल रीजंस की, एंड द अदर साइड इज एक्चुअली ऑफ द एक्सटर्नल रीजंस। ऑलराइट, सो नाउ सी दिस थिंग, अब आपके पास जो आंसर्स होंगे वो आंसर्स आप कैसे लिखने हैं आपने इसके अंदर। रिमेंबर, अगर आपके पास 14 मार्क का क्वेश्चन है, इफ इट इज एक्चुअली विच क्वेश्चन, 14 मार्क का क्वेश्चन है, सो अगेन you have to write it according to 3:3. All right, if it is 14 mark question, which question is it? 14 mark question। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका 14 मार्क क्वेश्चन के ऊपर है, सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपने 3 पॉइंट्स इंटरनल रीजंस के लिखने, 3 पॉइंट्स आपने एक्सटर्नल रीजंस के लिखने हैं। ऑलराइट, सो अगेन नाउ एनीवन कैन टेल मी कि अगेन हमारे पास यहाँ पे इंटरनल रीजंस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगेन इफ आई वांट टू टॉक अबाउट इंटरनल रीजंस, सो इंटरनल रीजंस के अंदर मैं कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकता हूँ, और दूसरी तरफ एक्सटर्नल रीजंस में कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकता हूँ। एनीवन फ्रॉम द क्लास? यप, एग्जैक्टली पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब के कोई भी पॉइंट्स। एग्जैक्टली वेरी नाइस शेराम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जजिया टैक्स बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राफे आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगेन इंटरनल रीजंस के अंदर आप कोई से भी अगेन एनी 3 पॉइंट्स फ्रॉम द इंटरनल रीजंस। ऑलराइट, सो अगेन आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक स्टूडेंट है, वो अगेन पहला पॉइंट लिखता है रिगार्डिंग औरंगजेब की पॉलिसीज, औरंगजेब वाज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन। ऑलराइट, सो औरंगजेब की पॉलिसीज में से लिखता है औरंगजेब वाज इंटॉलरेंट। औरंगजेब का जो इंटॉलरेंट वाला पॉइंट सबको याद होना चाहिए, राइट, कि अगेन हमने जो हमारे पास फर्स्ट क्लास थी, सॉरी सेकंड क्लास मंडे को जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने पढ़ा था दैट ही वाज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन, राइट। सो अगेन, सो औरंगजेब वाज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन।
ऑलराइट। सो फर्स्ट पॉइंट एक स्टूडेंट ने ये लिखा। सेकंड पॉइंट वो ये लिखता है इंटरनल रीजंस के अंदर अबाउट द सक्सेशन डिस्प्यूट्स, प्रोमिनेंट सक्सेसर्स ऑफ आफ्टर औरंगजेब। एग्जैक्टली वेदा, मैं यही हमारे पास सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूँ कि अगेन स्टूडेंट इज राइटिंग कि अगेन सक्सेशन डिस्प्यूट्स, ऑलराइट। सो अगेन सक्सेशन डिस्प्यूट्स, शराम इज सेइंग वीक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, वीक एडमिनिस्ट्रेशन वाला हमने पॉइंट यस कि अगेन जो हमारे पास जो आफ्टर औरंगजेब से बैनिंग ऑफ हिंदू प्रैक्टिसेस लाइक सती, एग्जैक्टली जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट, लेकिन अवैस याद रखो कि अगेन ये फर्स्ट पॉइंट में इंक्लूड कर देंगे दैट ही वाज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन। इस पॉइंट के अंदर ना हमने जो मंडे को हमने की थी बात, उसके अंदर हमने ये बात की थी कि अगेन ही वाज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन, बैनिंग ऑफ सती हमारे पास उसी के अंदर इंक्लूडेड था, ऑलराइट। सो अगेन हम इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही बैनिंग ऑफ सती के बारे में इंक्लूड करेंगे, ऑलराइट। अच्छा, सो श्रीराम सेड वीक एडमिनिस्ट्रेशन। सो अगेन वर्दा सेड सक्सेशन डिस्प्यूट्स, बिल्कुल हमारे पास जो लाइन ऑफ सक्सेशन थी आपके पास, वो अगेन आपके पास प्रॉपर नहीं थी, ठीक है। सो अगेन अगर आपके पास कोई एक रूलर मर जाता था, सो अगेन उनके जो बेटे थे वो अगेन मुगल आर्मीज अपनी अपनी आर्मीज को यूज करके अगेन एक दूसरे से थ्रोन लेना चाहते थे, ठीक है। सो अगेन देन अब आपके पास शेराम ने कहा कि वीक एडमिनिस्ट्रेशन, यस वीक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि वीक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, कि अगेन आफ्टर औरंगजेब हमने कल पढ़ा था कि आफ्टर औरंगजेब द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर वीक, लेजी एंड करप्ट, ऑलराइट। सो अगेन दे हैड नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन एक्चुअली इन द किस चीज के ऊपर, इन द सब कॉन्टिनेंट और इन द मुगल एम्पायर। सो अगेन 3 पॉइंट्स आप लिख रहे हो, फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपने लिखे इंटरनल रीजंस के, ऑलराइट। अब आप क्या कर लोगे, साइड स्विच करोगे, ऑलराइट। जब आप ये 3 पॉइंट्स लिख लोगे, 3 पॉइंट्स लिखने के बाद यू विल मेंशन कि अगेन आपने 3 पॉइंट्स, पहले 3 पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए, ऑलराइट। जब आपने 3 पॉइंट्स मेंशन कर दिए उसके बाद आप एक सेंटेंस लिखोगे, हाउएवर however there were other reasons too, however there were external reasons too, all right. So however there were external reasons as well, all right। अब देखो आप, सो अगेन आपने कहा कि अगेन however there were external reasons as well, फिर उसके बाद आप इंक्लूड करते हो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स, और वो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हमारे पास कौन से वाले हैं, एक्सटर्नल रीजंस के। अब ऑल ऑफ यू टेल मी कि अगेन एक्सटर्नल रीजंस के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, यप एवरीवन जल्दी से, so that we can actually finish this thing, hurry up। पर्शिया, राफे बिल्कुल ठीक है, पर्शिया, अराइवल ऑफ ब्रिटिश, वेरी नाइस वेदा, एग्जैक्टली वेरी नाइस, यप। थर्ड पॉइंट इज वेटिंग, थर्ड पॉइंट अफगान फोर्सेस, एग्जैक्टली वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो अगेन फर्स्ट पॉइंट लेट्स सी, अब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो हम इंक्लूड करते हैं अबाउट रिगार्डिंग पर्शिया, ऑलराइट। देन वी आर इंक्लूडिंग, सो अगेन ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट हम लिख रहे हैं अबाउट अफगानिस्तान, वेरी नाइस, ऑलराइट। द नेक्स्ट पॉइंट जो सिक्स पॉइंट हम लिख रहे हैं अबाउट द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ऑलराइट वेरी नाइस, कि अगेन हमने अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के बारे में लिखा। सो अगेन दिस इज हमारे पास इंटरनल रीजंस एंड दीज आर द एक्सटर्नल रीजंस, ऑलराइट। सो अगेन देयरफॉर रिमेंबर वन थिंग, नाउ आई नो कि अगेन ये वाली चीज़ थोड़ी सी शायद डिफिकल्ट लगे और कंफ्यूजिंग भी लगे, बट अगेन रिमेंबर दिस थिंग, 10 मार्क क्वेश्चन और 14 मार्क क्वेश्चन हमने कहा कि इट विल ऑलवेज बी व्हाट, इट विल ऑलवेज बी अ डबल साइडेड क्वेश्चन, राइट, ओके। अब डबल साइडेड के अंदर जो फर्स्ट साइड होती है कोई भी आपकी, इंटरनल रीजन हो या एक्सटर्नल रीजन हो, ऑलराइट। सो अगेन जो फर्स्ट साइड आप चूज कर रहे हो दैट वुड बी ऑफ लेवल 3, ऑलराइट, और जो दूसरी साइड होगी वो आपके पास होगी ऑफ लेवल 4, ऑलराइट, ठीक है। अब आपने अगर लेवल 3 से लेवल 4 के ऊपर जाना है, रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आप फर्स्ट साइड के 3 पॉइंट्स लिख रहे हो एंड द अदर साइड के आप अगेन 3 पॉइंट्स लिख रहे हो, ऑलराइट। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि इसके बाद जब आप एक साइड को भी एक्सप्लेन कर लेते हो, दूसरी साइड भी एक्सप्लेन कर दिया आपने, आपने फर्स्ट 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए ऑफ लेवल 3 के आपने तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। देन आपने एक लाइन लिखी, अच्छा हाउएवर देयर वर एक्सटर्नल रीजंस एज वेल, फिर उसके बाद आपने लेवल 4 को एक्सप्लेन कर दिया, ऑलराइट। इसके बाद आपने लास्ट एक और पैराग्राफ लिखना है जो कि आपका लेवल 5 का होगा, और ये लेवल 5 का जो पैराग्राफ होगा इसके अंदर आपने अपनी एनालिसिस देने हैं, आपने क्या देनी है, अपनी एनालिसिस देने हैं।
इस एनालिसिस के अंदर आप खुद बताओगे कि अगेन अभी तक आपने किस चीज के ऊपर बात की है। जी राफे प्लीज। ओके 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 राफे अगेन आई वांटेड कि अगेन पहले आप एक दफ़ा, क्योंकि हम मैं चाहता ये हूँ कि अगेन आप एटलीस्ट 1 से 2 चैप्टर्स आप एटलीस्ट कवर कर लो देयरफॉर, ताकि अगेन आप लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 और लेवल 4 लेवल 5 को एक्सप्लेन कर सको। नो से दिस थिंग देखो, लेवल 1 जो होता है वो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। लेवल 2 जो होता है वो एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। लेवल 3 जो होता है आपका एक फुली इलेबोरेटेड पॉइंट होता है। ऑलराइट, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, जैसे हमने 7वां क्वेश्चन में कहा था कि अच्छा दिस इज लेवल 3, अगर एक बच्चा सिर्फ आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन कर रहा है तो वो लेवल 2 के ऊपर है, ठीक है। अगर एक बच्चा सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है तो वो लेवल 1 पे है। ऑल राइट, सो गिन नाउ से दिस थिंग, इमेजिन अगर एक बच्चा कंप्लीटली पहला पॉइंट लेवल 3 का लिखता है, कंप्लीट पहला पहला पॉइंट लेवल 3 का लिखता है, ठीक है। सो अगेन ही इन द 14 मार्क क्वेश्चन he will be awarded with 8 marks for the first point. All right, देन वो सेकंड पॉइंट लेवल 3 का लिखता है तो इट विल बी लेवल 3 9 मार्क्स। ऑल राइट, क्योंकि अब उस वो लेवल 3 के ऊपर आ चुका है तो अब उसने लेवल 3 का ही पॉइंट लिखना है। लेवल 3 के पॉइंट का मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और फुली लिंकेज आपके पास हो उस पॉइंट के अंदर, देन उसको मिलेंगे लेवल 3 9। थर्ड पॉइंट वो फुली इलेबोरेटेड लिखेगा तो उसको मिलेंगे लेवल 3 10 मार्क्स। ऑल राइट, अब साइड स्विच हो जाएगी। अब साइड स्विच होगी तो आपके पास में आपको फर्स्ट पॉइंट पे मिलेंगे लेवल 4 11 मार्क्स, देन आपके पास नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर होगा लेवल 4 12 मार्क्स, एंड देन थर्ड पॉइंट जो आप थर्ड पॉइंट लिखोगे, सॉरी यू गाइस कैन नॉट सी दिस थिंग, वेट लेट मी जस्ट a little bit, now you guys can say it, okay now say this thing, so level 4 13 marks, all right, और लास्ट कंक्लूजन का जो होगा लेवल 5 14th मार्क। ऑल राइट, सो दिस इज फॉर द 14 मार्क्स की लेवल मार्किंग। ऑल राइट, कि अगेन आपके पास 8 मार्क्स देन 9 मार्क्स देन 10 मार्क्स, और अगेन फिर उसके बाद लेवल जो साइड होगी वो स्विच हो जाएगी और आपके पास 11th मार्क 12th मार्क एंड देन 13th मार्क यू विल बी अवॉर्डेड विद। ऑल राइट, ठीक है। और अगेन देन आप एनालिसिस या फिर इसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप शेराम, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं। ऑल राइट, सो अगेन ये जो कंक्लूजन है दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर 10th और 14 मार्क क्वेश्चन जिसको हम लेवल 5 कहते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगेन अभी के लिए राफे कि अगेन अभी इस चीज़ के ऊपर आई डू नॉट वांट यू गाइस टू फोकस ऑन दिस थिंग बिकॉज यू गाइस विल गेट कंफ्यूज। अगर आपने 2 या 3 चैप्टर्स जब पढ़ लेंगे हम, तब हम एक्चुअली देखेंगे कि अच्छा यार हाँ, हमारे पास लेवल जो आपके पास 10 मार्क्स की लेवल मार्किंग और 14 मार्क्स की लेवल मार्किंग क्या है। अभी के लिए वी विल जस्ट फोकस ऑन किस चीज़ के ऊपर, हम फोकस करेंगे द स्पेसिफिक पॉइंट्स विच वी हैव टू राइट फॉर 14 मार्क क्वेश्चंस एंड 10 मार्क क्वेश्चंस। ऑलराइट, वरना अदरवाइज इफ़ यू वांट कि अगेन मैं आपको एक दफ़ा लेवल मार्किंग एक दफ़ा जस्ट मैं दिखा देता हूँ कि अगेन आपने कैसे होती है वैसे कैम्ब्रिज के अंदर लेवल मार्किंग, सो यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग मच बेटर एक्चुअली। ओके, सो नाउ से दिस थिंग, सो हम 2025 का एक मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि आपके पास ये होगा कैसे। ओके, सो नाउ सी दिस थिंग, ओके ऑलराइट, नाउ सी दिस थिंग, सो अगेन here we have our O levels या फिर IGCSE की level marking is everything is same, so again therefore there is no difference in that. all right, so again now say this thing, so again हमारे पास 10 और 14 मार्क की क्वेश्चन की लेवल मार्किंग हम एक दफ़ा देखते हैं। नाउ से दिस थिंग, सी दीज आर द 5 लेवल्स जो कि आपने अचीव करने हैं। ऑलराइट, सो अगेन देयरफॉर अभी अगेन मैं इस वजह से अगेन आप लोगों को यहाँ पे लेकर आना नहीं चाह रहा क्योंकि अगेन अभी यू गाइज विल गेट कन्फ्यूज कि अगेन लेवल 3 आपके पास क्या चीज़ होती है कि अगेन आपने 3 पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन ऑफ वन साइड इशू, ठीक है, आप वन साइड को एक्सप्लेन करते हो। ऑलराइट, सो अगेन फिर अगर आप दोनों साइड या दूसरी साइड को भी एक्सप्लेन करते हो विद योर 3 पॉइंट्स, सो अगेन यू विल एक्चुअली गो टुवर्ड्स द 12 मार्क्स और आपके पास लास्ट के जो 2 मार्क्स हैं दैट वुड बी ऑफ लेवल 5। ऑलराइट, सो अगेन देयरफॉर अगेन आई वांट कि अगेन अभी आप लोग इस चीज़ के ऊपर ना हो, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग कि अगेन हमारे पास जस्ट आपके पास आपने लिखने हैं 3 पॉइंट्स इस क्वेश्चन के लिए। फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स on one side and 3 points of the other side. Okay, all right, so again
दरमियान में आपके पास क्या चीज़ है, दरमियान में आप जब आप साइड स्विच कर रहे हो तो रिमेंबर कि अगेन आप एक लाइन लिख लो, हाउएवर देयर वर एक्सटर्नल रीजंस एज वेल। ऑलराइट, सो अगेन देयरफॉर today's homework will be that internal reasons versus the external reasons, all right? So again, this is going to be your homework. आपने ना सिर्फ इसको आपने completely लिखना है। अगर आप कंक्लूजन अभी लिख सकते हो तो आप लिख लो बेशक, लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते दैट इज completely fine। लेकिन आंसर आपने लिखना है कंप्लीटली इन 3 पॉइंट्स। ये जरूरी नहीं है कि आप यही 3 इंटरनल रीजंस लिखो, आप कोई भी 3 इंटरनल रीजंस लिख सकते हो ऑफ योर ओन चॉइस। ओके, देन एक्सटर्नल रीजंस आपने लिखनी है, और दरमियान में आपने अगेन लाइन लिखनी है स्विच करने के लिए, दैट अगेन दैट हाउएवर देयर वर एक्सटर्नल रीजंस एज वेल। ऑलराइट, so therefore this is going to be your homework, that internal reasons were more important than the external reasons due to which Mughal empire declined. Do you agree? Explain your answer. All right, so again this is going to be the 14 mark questions, this is going to be the 14 mark question। ये question जो आपके पास है ये 14 mark question है। okay, so therefore आपने, क्योंकि हम इसके अंदर 6 reasons लिख रहे हैं, all right, so therefore write down this 14 mark question। Sir, in level 5 it was written that one side issue, so we have to write that in conclusion। yes, वर्दा होता क्या है देखो, लेवल 5 के अंदर ना, जो आपके पास लेवल 5 है उसमें आप अपना कंक्लूजन देते हो कि अगेन आपने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, आप इंटरनल रीजंस को भी एक्सप्लेन कर दिया, एक्सटर्नल रीजंस को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके ऊपर है कि आपने चूज करना है कि अगेन कौन सी वाली रीजंस एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर क्या हुई, डिक्लाइन हुई। ऑलराइट, सो योर ओन एनालिसिस, योर ओन एक्चुअली जजमेंट, योर ओन कंक्लूजन, जिसके ऊपर लेवल 5 के अंदर आप बात करते हो कि अगेन, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैं बिलीव करता हूँ, दिस इज माय बिलीफ। ओके, मैं बिलीव करता हूँ कि इंटरनल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट। सो अगेन आप कहते हो कि आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट इंटरनल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल रीजंस बिकॉज। अब आपने एक्सप्लेन भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ये जस्ट एग्री और डिसएग्री करके छोड़ देना है, फिर आपने एक्सप्लेन भी करना है कि आप क्यों बिलीव करते हो कि अगेन इंटरनल रीजंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल रीजंस। ऑलराइट, अब देखो, अब सेकंड स्टूडेंट है, वो कहता है कि नहीं सर एक्सटर्नल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरनल रीजंस। तो वो कैसे लिखेगा, वो कहेगा आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट इंटरनल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द एक्सटर्नल आपके पास रीजंस, पर्शिया, अफगानिस्तान एंड द अराइवल ऑफ ब्रिटिश प्लेड मेजर रोल in defeating the Mughal Empire and they showed that how weak the Mughal Empire was। Alright, और उसके बाद वो एक दो पॉइंट्स और लिखता है to actually explain or to support his conclusion or to support his judgment। Alright, therefore again वो लेवल 5 के ऊपर है। Alright, so therefore conclusion आप ऐसे लिखते हो, लेकिन अगेन अभी तक हम conclusion के ऊपर नहीं आए वर्ता, हम सिर्फ किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, अबाउट द इंटरनल रीजन एंड द एक्सटर्नल रीजंस। इंटरनल रीजंस के अंदर आपने ये 3 पॉइंट्स एंड द एक्सटर्नल रीजंस के अंदर आपके ये 3 पॉइंट्स। इंटरनल रीजंस में आप कोई भी लिख सकते हो, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगेन आप नोट्स ओपन करो अपने पिछले, जो पिछले 2 नोट्स हैं उन दोनों को ओपन करके कोई सी भी 3 इंटरनल रीजंस आप लिखो, ऑन द अदर साइड एक्सटर्नल रीजंस में पर्शिया, अफगानिस्तान और अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के बारे में लिखो। ऑलराइट, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क, टेल मी। ओके वर्दा, ये वाला समझ आ गया कि अगेन इन होमवर्क इज इट ओके टू राइट कंक्लूजन जस्ट टू ट्राई, ऑफ कोर्स अगेन सबके लिए ये बात है कि अगेन आप कंक्लूजन के अंदर आप कंक्लूजन लिख सकते हो जस्ट फॉर ट्राई, ठीक है। और अगेन मैं चेक करूंगा अगर क्या चीज़ है, अगर उसके अंदर कोई इशू होगा सो अगेन आई विल लेट यू गाइज नो, अगर नहीं होगा तो आई विल ऑल्सो टेल कि अगेन द कंक्लूजन वॉज राइट एंड दिस वॉज ऑफ लेवल 5। ऑल राइट, ठीक है। सो अगेन जस्ट टू ट्राई आप कंक्लूजन लिख लो, अगर आप नहीं भी लिखते दैट इज ऑल्सो फाइन। ऑल राइट, सो अगेन इंटरनल, सो अगेन दिस इज योर होमवर्क for 14 mark question कि again you guys have to write this question complete। okay, 6 points आपने लिखने हैं। okay, all right, so again सबका homework I think मुझे receive हो गया except for one student जो कि इस वक्त I think हमारे पास है। so again I think again हमारे पास the student is not here। okay, that's fine। so again हम क्या करेंगे कि again we will talk about that thing later। okay, all right, so again please do submit the homework। again मैं notes आपके साथ share कर रहा हूँ for today's lecture, and also again please do submit the homework before